अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हुरी न्यूज़ चैनल। डियर फ्रेंड्स, महकमा मौसमियात ने अलर्ट कर दिया है कि अगले चंद ही घंटों में समुंदर में एक इंतहाई ख़तरनाक तूफ़ान आने वाला है। तो डियर फ्रेंड्स, कराची के साहिल से ये कब टकराएगा और इसकी शिद्दत कितनी होगी, इस सारी मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हुरी न्यूज़ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं और बेल के आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आप तक पहुंचती रहे। इस वक्त साइक्लोन कराची से तकरीबन 590 किलोमीटर जुनूब में मौजूद है और उम्मीद यही की जा रही है कि जुमेरात की सुबह ये साइक्लोन इंडियन गुजरात के साहिल से टकराएगा, पाकिस्तान की बॉर्डर के काफ़ी करीब। तो हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान में तो नहीं टकराने के इम्कानात कम हैं, लेकिन उसके असरात बराह रास्त सिंध के मुख्तलिफ अजला में पड़ेंगे, जैसे कि थरपारकर, सजावल, बदीन वगैरह। इन अजला में मंगल की शाम से और बुध और जुमेरात के 2 दिन तेज़ हवाओं के साथ तेज़ बारिश के इम्कानात हैं और ये हवाएं काफ़ी तेज़ तूफ़ानी हो सकती हैं, 100 किलोमीटर फ़ी घंटा तक इनके इम्कानात हैं। इसके अलावा कराची में भी इसके इम्कानात होंगे। बुध और जुमेरात 2 दिन कराची में भी तेज़ बारिश और तेज़ हवाएं चल सकती हैं। कराची में तकरीबन 50 से 80 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और इसके असरात ये पड़ सकते हैं कि जो बिल बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स, दरख्त और कच्चे मकानात की छतें वगैरह या मकानों की छतों पे लोगों ने जो सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं उनको नुकसानात पहुंच सकते हैं। इसकी रफ्तार क्या है? कल से हम सुन रहे हैं जैसे 750 किलोमीटर कल था, आज जो है 590 किलोमीटर। रफ्तार क्या है जिसकी वजह से अभी दूर है? साइक्लोन आमतौर पे एक दिन में 50 किलोमीटर आगे बढ़ता है एक औसतन, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता। अगर ये किसी दिन 30-40 किलोमीटर भी अपने आगे बढ़ता है, किसी दिन 100 किलोमीटर भी बढ़ सकता है। तो इस लिहाज से अभी जैसे मैंने बताया कि 590 किलोमीटर है, तो इसको अभी 3-4 दिन और लगेंगे टकराने के लिए, लैंडफॉल करने में। ये बताएं वहाँ पे जो हवाएं हैं वहाँ हवाओं की क्या सूरत है? दूसरा यहाँ वहाँ पे जो लहरें हैं उसकी क्या सूरत है? देखिए, जहाँ पर इस वक्त तूफान मौजूद है समंदर में, वहाँ तो हवाओं की रफ्तार तकरीबन 180 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार है और वहाँ पर समंदरी लहरों की ऊंचाई 30 से 35 फीट बुलंद है। लेकिन जब ये लैंडफॉल करेगा साहिल के करीब, तो वहाँ पर इंडियन साहिल के करीब तकरीबन 15 से 20 फीट लहरों की ऊंचाई होगी और कराची और ये सिंध के जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर 10 से 15 फीट बुलंद हो सकती हैं लहरें। यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है, मुसलसल निगरानी भी की जा रही है, तो ये हम बताएं कि कराची को टकराने के कोई जो है इम्कानात हैं? देखिए, अभी तक के जो हमारे मुख्तलिफ कंप्यूटर मॉडल्स और हमारी जैसे आप देख रहे हैं ये मुख्तलिफ वेदर चार्ट्स बनाए जाते हैं। 24 घंटे हर चंद घंटे बाद हमारे पास डाटा लेटेस्ट आता है, तो उसके मुताबिक तो इम्कानात यही लग रहे हैं कि कराची को से टकराने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। ज़्यादा इम्कानात यही हैं कभी कि ये इंडियन गुजरात के साहिल, पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब, वहाँ ये लैंडफॉल करेगा।